इजराइल हमास युद्ध से इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध में अब तक इजराइल का साथ दे रहे अमेरिका ने एकदम यू टर्न ले लिया है। अमेरिका ने इजराइल की बम सप्लाई रोकने का फैसला कर लिया और अब इजराइल के प्रधानमंत्री ना कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो वो अपने नाखून से भी युद्ध लड़ेंगे, लेकिन हमास को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू को बाइडेन ने बम देने से मना किया। रफा का बारूदी तांडव देख अमेरिका सहमत। युद्ध में इजरायल की जीत अब नामुमकिन है। अब नेतन्याहू के पास एटम बम का ऑप्शन। इजरायल ने गाजा की तबाही के बाद रफा को बारूदी कब्रिस्तान बना दिया है, लेकिन हमास के लड़ाके झुकने को तैयार नहीं है। इजरायल फोर्स रफा फ्रंट पर चुन चुन कर हमास के अड्डे तबाह कर रही है, लेकिन हमास फाइटर्स पलटवार में देर नहीं लगा रहे। इस बारूदी टकराव के बीच इजरायल को सबसे करारा झटका लगा है। झटका अमेरिका ने ही दिया है। इजरायल के जिगरी अमेरिका ने युद्ध के बीच सबसे विध्वंसक बम की सप्लाई रोक दी है। अमेरिका के इस फैसले ने नेतन्याहू का दिमाग घुमा दिया है, क्योंकि इजरायल रफा फ्रंट पर जीत के साथ हमास के सफाए के करीब पहुंच चुका है, लेकिन युद्ध में सबसे बड़े सपोर्टर से मिले सेटबैक ने इजरायल को बुरा फंसा दिया है, क्योंकि अमेरिका के जिन बमों के दम पर इजरायल हमास की बर्बादी का प्लान बनाकर आगे बढ़ रहा था, वो मिशन अब अधर में लटक गया है। असल में अमेरिकी हथियार की सप्लाई पर लगे ब्रेक ने इजरायल फोर्स को रफा के ट्रैप में फंसा दिया है। इसी हफ्ते इजरायल ने रफा में फुल फ्लैश्ड मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने मिलिट्री ऑपरेशन से पहले 1 लाख फिलिस्तीनियों को इलाके से बाहर जाने की वार्निंग भी दी थी। इजरायल के लोगों को मुआसी में महफूज ठिकाने पर जाने की अपील के बाद ऑपरेशन तेज किया। इजरायल के टैंकों ने रफा में अंधाधुंध बारूदी गोले दागकर भीषण तबाही मचाई थी। इजरायल के हमले में हमास के 22,000 लड़ाकों की मौत की भी जानकारी सामने आई। इजरायल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि गाजा के रफा इलाके में उसकी 4 बटालियन मौजूद है। ये बटालियंस इजरायली सेना के आदेश पर कई फ्रंट पर हमले को अंजाम दे रही हैं। इजरायल के इस मिलिट्री ऑपरेशन को जंग के आखिरी पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक रफा इलाके को जल्द खाली कराया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक रफा में इस वक्त 14 लाख लोग हैं। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो इजरायली ऑपरेशन शुरू होने के बाद गाजा के अलग अलग हिस्सों से भागकर यहां पनाह लेने पहुंचे हैं। हाल ही में इजिप्ट और अमेरिका के कुछ डिप्लोमेट्स इजरायल गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों ने इजरायल को धमकी दी थी कि अगर उसने रफा में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया तो यूरोप और इजरायल के बीच सिक्योरिटी ट्रीटी रद्द कर दी जाएगी। इजरायल ने सभी धमकियों को नजरअंदाज कर रफा में बारूद बरसाना बंद नहीं किया। खासकर अमेरिका से मिले हथियारों के इस्तेमाल से इजरायल रफा को धुआं धुआं कर रहा है, जिसका अमेरिका में घनघोर विरोध शुरू हुआ। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में उपद्रव मचने के बाद बाइडेन ने इजरायल की बम सप्लाई ठप करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के रक्षा काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इजरायल को हमास के खिलाफ दूसरे तरीके आजमाने की हिदायत तक दे डाली है। We believe that they have put an enormous amount of pressure on Hamas, and that there are better ways to go after what is left of Hamas in Rafah than a major ground operation. बम सप्लाई बंद करने के बाद हमास को दूसरे तरीके से हैंडल करने की नसीहत इजरायल को रास नहीं आ रही है।
जिससे दोनों देशों के मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। बाइडेन प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि इजरायल ने अमेरिकी हथियारों का बेजा इस्तेमाल कर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। अमेरिकी संसद में सबूतों वाली रिपोर्ट भी जल्द पेश हो सकती है। उधर इजरायल ने अमेरिका के विरोध को दरकिनार कर बाइडेन की अपील को सीधे ठुकरा दिया था। इजरायल ने रफा में हवाई हमला किया था, जिसके बाद से अमेरिका ने सख्त रुख अख्तियार किया, क्योंकि इजरायल अमेरिका से मिले हथियारों का जमकर इस्तेमाल युद्ध में कर रहा है। अमेरिका ने इजरायल को जो हथियार सौंपे हैं, उनकी डिटेल ये रही। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने इजरायल को गाजा में जंग के बीच 155 मिलीमीटर के 52,229 M795 आर्टिलरी शेल्स, होवित्जर तोपों के लिए 30,000 गोले भेजे हैं। इजरायल को $320 मिलियन के डम बम भी दिए गए हैं, जिनमें जीपीएस लगाकर उन्हें सटीक हमला करने में कारगर बनाया जा सकता है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक, हेलफायर मिसाइल और कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट भी भेजे हैं। इसके अलावा 250 से 2000 पाउंड के बम भी दिए गए हैं। इजरायल के पास मौजूद यही अमेरिकी हथियार उसके लिए सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि इजरायल ने गाजा और रफा को इन्हीं हथियारों से दहला रखा है। इसलिए अमेरिका इजरायल को दूसरे तरीके से हमास से निपटने की नसीहत दे रहा है। About whether this pause has changed their calculus. We're in touch with the Israelis. Again, they know where we stand on this. They certainly know where the president stands on this, and they'll have to make their own decisions. And I don't want to get ahead of where we are right now. मगर इजरायल ज्यादा से ज्यादा जोर लगाकर रफा पर अजेय बढ़त बनाने की कोशिश में जुटा है। इस बीच आई एक जानकारी ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इजरायल की ताबड़तोड़ बमबारी से रफा और गाजा के अस्पतालों में हाहाकार मचा है। अल अक्सा अस्पताल में ईंधन की कमी के चलते मरीजों की जान पर बनाई है, क्योंकि इजरायल ने गाजा की सप्लाई पूरी तरह से रोक रखी है। हालांकि ऐसे आरोपों को इजरायल ने हमास का प्रोपेगेंडा भी बताया है, क्योंकि हमास सहानुभूति हासिल कर युद्ध का रुख मोड़ने के हर हथकंडे आजमा रहा है। जैसे यूएन महासभा में इजरायल पर फिलिस्तीन भारी पड़ा है। अरब देशों ने यूएन की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 143 देशों का समर्थन मिला। वहीं अमेरिका, इजरायल समेत 9 देशों ने ही प्रस्ताव का विरोध किया। इस प्रस्ताव के पास होने से फिलिस्तीन ने यूएन का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि यूएन महासभा फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता तो नहीं दिला सकती, लेकिन इससे फिलिस्तीन को कुछ विशेष अधिकार मिल सकते हैं। सितंबर 2024 से फिलिस्तीन असेंबली हॉल में यूएन के सदस्यों के बीच बैठ सकेगा, लेकिन उसे यूएन के किसी भी प्रस्ताव में वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास होने से इजरायली राजदूत गिलान एरदान भड़क गए। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान यूएन चार्टर को फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो चार्टर को फाड़कर संयुक्त राष्ट्र को आईना दिखा रहे हैं। मतलब ये कि युद्ध के मैदान से लेकर कूटनीति के दंगल में इजरायल फंसा हुआ है। इजरायल के लिए सबसे बड़ा झटका अमेरिका की बेरुखी है। अगर अमेरिका ने जंग में इजरायल का साथ छोड़ा तो वो कहीं का नहीं रहेगा। इजरायल के पड़ोसी दुश्मनों की एकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरब मुल्कों की घेरेबंदी से भी इजरायल को खतरा है। ऐसे में अगर बाइडेन ने नेतन्याहू को अलग थलग किया तो फिर युद्ध का दायरा बढ़ना तय है। इजरायल के पास सभी दुश्मनों से निपटने के लिए एटम बम के सिवा कोई और विकल्प भी नहीं बचेगा। लेकिन नेतन्याहू ने एटम बम की आशंका को खारिज करते हुए साफ किया है कि इजरायल हमास से अकेले निपटने का गोला बारूद रखता है। रफा से हमास के खात्मे तक इजरायल युद्ध में रुकने वाला नहीं है।